हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मंडे की ज़ैनब अंसारी। तो एक क्लास 6 का मैथमेटिक्स का कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है लास्ट ईयर का 2024-25 का। इसका आपको डिटेल क्वेश्चन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें खंड का पहला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है तो वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद है 5 के गुणनखंड हैं, तो 1 और 5 है, 5 गुणनखंड यानी कि उसके फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद है एक अधिक कोण की भाप हमेशा डैश होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 90 से ज्यादा और 180 से कम। अगर देखिए शून्य डैश से कम है, किससे कम है? शून्य 1 से कम है। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे 0 ये है, तो 0 कम है किससे? कम तो इसी से होगा ना, 1 से। ठीक है, कम किससे होगा? 1 से, और ज्यादा किससे होगा? -1 से ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, तो ये है शून्य से कम है, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, शून्य 1 से कम है। अगला देखिए, कौन सी भिन्न एक विषम भिन्न है? तो इसका आंसर होगा 7/3। विषम भिन्न मतलब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या जिसमें आपका जो ऊपर लिखी हुई संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए नीचे लिखी हुई संख्या से। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है इसकी संख्या जो है ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, वो है 7, और 7/3 यानी ऑप्शन सी सही होगा। 3 अगला कहता है 3 दशांश बराबर है, क्या होगा? यहाँ पे इसकी 10th प्लेस पूछी गई है, जो कि होगा ऑप्शन बी 0.3 या फिर 0.3। तो देखिए 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से सेमी लिखा गया, बराबर है कितने मीटर के? तो एक जो सेंटीमीटर होता है उसमें 100 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आपको सिर्फ 100 से डिवाइड करना है इसको, तो आपको मिलेगा ऑप्शन ए 0.15। ये वही सारे क्वेश्चन हैं, बस इंग्लिश में है, आंसर सेम रहेंगे। अगला एमसीक्यू देखते हैं। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह संख्या 5 को दर्शाता है? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 5 को कौन सा यहाँ पे चिन्ह दर्शाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हमें बुक में दिया गया होता है। अगला देखिए, पूर्णांक -1 का सक्सेसर है, सक्सेसर यानी कि उससे एक ज्यादा। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे -1 की, तो -1 + 1 करना है, क्योंकि सक्सेसर बोल रहे हैं, तो आएगा 0, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद देखिए 2 डैश कोण एक, यहाँ कहा गया है इस वाले उसमें 2 डैश एंगल जो होते हैं वो कितने एंगल होते हैं, यानी कि यहाँ बोला गया राइट एंगल होता है वो, एक्यूट एंगल होता है वो, या ऑब्टूस एंगल होता है, या रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो कि एक स्ट्रेट एंगल, एक सीधी लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राइट एंगल। ठीक है, इसे यहाँ पे सम लिखा गया है। अगला देखिए 2 × 1000 + 9 × 100 + 0 × 10 + 2 × 1, क्या होगा इसका आंसर? इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा ऑप्शन ए 2902। ठीक है, अगला देखिए 7,07,055 को हम कैसे लिखते हैं नंबर्स में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 7006055। ठीक है, आगे देखिए खंड ख, यहाँ पे 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। उसके बाद भिन्नों को तुलना करना है कि इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, कौन सा चिन्ह सही है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप इनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दीजिए, या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, ऐसे लिखिए 4/5 कॉमा लगाइए 5/6, इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 30। ठीक है, उसके बाद 5 की टेबल 30 को पढ़िए, 6 टाइम जाता है, 6 4 = 24 कॉमा 5 और
5 5 25। तो यहाँ से पता चलेगा कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा होगा 24 से, यानी कि 5/6 बड़ा है किससे, 4/5 से। ओके, अगला देखिए। अथवा में हमें क्वेश्चन दे रखा है, इनको जो है आरोही क्रम में लिखना है नंबर्स को। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। नीचे जितने डिनोमिनेटर यानी जितने नंबर नीचे दे रखे हैं बिल्कुल सेम है, यानी कि बस जैसे सीक्वेंस वाइज लगाते हैं वैसे लगाइए। जैसे 1 पहले आता है, उसके बाद 3 आता है, और हमें पूछा कैसे फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले कौन सा आएगा, 1/7 आएगा, फिर आएगा 3/7, देन 8/7, फिर 13/7 है। ठीक है, ऐसे लगाना है। उसके वही सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा रहे हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चन मेनली बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपको जहाँ तक हिंदी में ही आपको बता रहे हैं। दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में 20 विद्यार्थियों का एक साक्षात्कार किया गया है, जिसका में जो रिजल्ट है नीचे दिया गया है, उत्तर देना है जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें कुछ लोग पायलट बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर, कुछ लोग अधिकारी। ठीक है, ऐसे ही पायलट, इंजीनियर, अधिकारी, ठीक है, ये सब चलता है। कुछ लोग डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। उसके बाद है मिलान चिन्हों का प्रयोग कर इन आंकड़ों को टॉली मार्क्स में, प्राइम मार्क्स में कन्वर्ट करके, मतलब बताना है हमें किसने कितना वो चुना और उसको अरेंज करना है। तो एक टेबल बनाइए आप, उस टेबल में जो टॉली मार्क्स जो हमें बताए जाते हैं, जैसे भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो उसमें उस हिसाब से, जैसे डॉक्टर कितने लोग बनना चाहते हैं, या डॉक्टर सपोज 5 लोग बनना चाहते हैं, मान लीजिए डॉक्टर 5 लोग बनना चाहते हैं, तो 5 को हम कैसे टॉली मार्क्स में दिखाते हैं, जैसे 4 लाइन खींच देते हैं, उसके ऊपर से एक तिरछी लाइन जाती है, तो वो पूरा 5 बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आपको एक टेबल बनानी है। इसके बाद देखिए अगला, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इनको हमें बताना है कि किन 2 ऑड प्राइम नंबर्स के सम से ये बनते हैं। तो हमें पता है कि इसके पास सबसे जो छोटा प्राइम नंबर बनता है ऑड, वो है 31। ठीक है, इसके बाद जब हम 31 में 5 और प्लस करेंगे, जो कि दोनों ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें मिलेगा 36। तो आंसर होगा 31 + 35 ला है 44। 44 कब बनता है, जब हम 41 + 3 करते हैं, तब 44 बनता है। या देखिए फिफ्थ, 5.46 में से 1.85 को घटाइए। तो हमें कुछ ऐसे दे रखा है, यहाँ पे माइनस करेंगे आएगा 1, यहाँ पे जब नंबर छोटा पड़ा तो इधर से लेंगे 1, तो 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ आएगा 4 और 2 6, डेसिमल की जगह या दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे, यहाँ से लिया था बचा 4, 4 में से 1 क्या बचेगा 3, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्न के लिए रफ आकृतियां बनाइए। क्या दिया है हमें यहाँ पे, एक तो हमें ओपन कर्व बनाना है, ठीक है, एक तो खुला बनाना है और एक बंद बनाना है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका ओपन कर्व, ये रहा आपका क्लोज कर्व। अगला देखिए, आपको बताना है क्या 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है। अपना उत्तर बताइए, एक्सप्लेन करिए कि ऐसा आपने क्यों कहा है, जस्टिफाई करना है आपने अपने आंसर को। देखते हैं ये प्रोपोर्शन में है भी या नहीं। नंबर दिए हैं हमें 30, 40, 45 और 60। ठीक है, ये हमें नंबर दिए, पहले इनको और फिर इनको देखते हैं। हम लिखा 30/40 बराबर है 45/60 के। तो यहाँ काटेंगे आएगा 3/4, और यहाँ पे जब काटेंगे तो मिलेगा 3/4। ठीक है, जस्टिफाई कर दिया हमने अपने आंसर को कि हाँ ये दोनों ही बराबर हैं, ये प्रोपोर्शन में है।
ये वाली वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, इसमें आपको 2 खंडों के आंसर बता दिए हैं। अगली वीडियो में हम आपको और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।